हेलो, नमस्कार, आदाब मेरे दोस्तों। मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से रेडमिल के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत आपके सामने हूं और आपको बताने जा रहा हूं कैसे हम अपने प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करें और सॉफ्टवेयर की सेल कर सकें थ्रू दिस रेडमिल ऐप। हम लोग बात कर चुके हैं कि किस क्लाइंट से हमें, किस प्रोस्पेक्ट से, किस बिजनेस के बारे में कैसी बातें करनी है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है वो एक रेस्टोरेंट का ओनर है। रेस्टोरेंट, उसका एक क्लब हो सकता है, उसका एक बैंक्वेट हॉल हो सकता है, या मान लीजिए उसका एक फूड आउटलेट है। इंडिया में खाने को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा आजकल इंटरेस्ट आ गया है। हम सब बाहर जाके खाना खाते हैं, लोग बहुत फूडी हो गए हैं और देखते ही देखते हमारे आसपास स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनी है जो हमें घर पर खाना पहुंचाने की सुविधा भी दे रही हैं। आपके सामने अगर एक रेस्टोरेंट वाला बैठा हुआ है तो आपको उसे सिर्फ कुछ एक सवाल ऐसे पूछने हैं जो शायद उसके बिजनेस को हेल्पफुल हो, उसके लिए उसके बिजनेस में उसकी समस्याओं को कम कर सके और आप उसको एक बेटर प्रोडक्ट ऑफर कर सकें। मान लीजिए आपके सामने एक रेस्टोरेंट वाला अगर बैठा हुआ है तो आपको उससे क्या क्वेश्चन पूछने हैं। बहुत सिंपल से 4-5 क्वेश्चन है जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको उससे पूछने हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको उससे पूछना है, वो पूछना है, सर क्या आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जो आपके ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम को मेंटेन करता हो। आपके पास फ़ोन्स आ रहे हैं, आपके पास स्विगी से ऑर्डर आ रहा है, आपके पास जोमेटो से ऑर्डर आ रहा है। क्या आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जो इन ऑर्डर को ट्रैक कर सके, उसकी डिलीवरी को ट्रैक कर सके, कितने फ़ोन्स आए थे, कितनी जगहों पर डिलीवरी हो गई है, कितना कैश कलेक्शन आ गया है। आजकल लोग बाहर जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, खाना खाते घर चले आते हैं, लेकिन साथ ही साथ आजकल घर में खाना मंगाने का फैशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत चीज़ें चलन में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1, सर क्या आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जो ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम को मेंटेन करता है। क्या आपको पता है कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितनी डिलीवरी हो गई, कितना कैश आ गया है। पहली चीज़। नंबर 2, ऑर्डर्स आ गया लेकिन अब उसको बनाना है और बना के फिर डिलीवर करना है। सबको मालूम है फूड एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाती है अगर हम उसको सही तरह मेंटेन नहीं करते हैं। फूड की वेस्टेज किसी भी रेस्टोरेंट वाले के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। दूध सुबह आता है, शाम तक ख़राब होने लगता है। पनीर आता है, 2 दिन में उसमें महक आने लगती है। इसी तरह एग्स हैं, चिकन्स हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। आपके पास जो सवाल आपको पूछना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी रेसिपी मैनेजमेंट को ठीक कर सके। रेसिपी मैनेजमेंट यानी एक ऐसी चीज़ है, एक आइटम को बनाने में मुझे क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी, वो सब रेसिपी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अगर कोई आदमी कहता है कि एक बटर चिकन एक प्लेट बनानी है तो उस बटर चिकन के अंदर क्या क्या आइटम्स लगेंगे, चिकन कितना लगेगा, बटर कितना लगेगा, घी कितना लगेगा और कौन कौन से मसाले हैं उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी। हर चीज़ में स्टॉक शामिल हो रहा है और हर चीज़ की एक वैल्यू है। तीसरा क्वेश्चन जो किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, खासकर जब से जीएसटी चलन में आया है, बहुत ज़रूरी हो गया पूछना आपको रेस्टोरेंट वाले से या पॉइंट ऑफ सेल या फूड आउटलेट या बैंक्वेट वाले से एक चीज़ पूछना है, सर क्या आपका सिस्टम टैक्स कंप्लाइंस है। ये मेरा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 फिर से सुनिए, क्या आपके पास कोई सिस्टम है जो आपकी टैक्स के कंप्लाइंस को मेंटेन कर सके। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले तक जीएसटी फूड पे 12% थी। एक दिन अचानक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि अब जीएसटी फूड आइटम्स पे 5% है। सोचिए, रातों रात आपके यहाँ बिलिंग सिस्टम चल रहा है, आपके यहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, आपको 12% के बजाय अब टैक्स 5% से लेना है। जिन लोगों के यहाँ मैनुअल सिस्टम था उन लोगों को इस बात से बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट जिन लोगों ने जो रेस्टोरेंट ओनर्स ने सॉफ्टवेयर ले रखे हैं, अच्छा सिस्टम ले रखा है, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी पैनिक बात नहीं थी। 1 मिनट के अंदर उन्होंने टैक्स का चेंज किया और उनके बाद से उनके बिल्स 5% के हिसाब से निकलने लग गए। बैंक्वेट में कुछ और है, फूड आइटम में कुछ और है। फूड आइटम में भी अलग अलग कैटेगरीज है, बेवरेजेस पे अलग है, लिकर पे अलग है, ऐसे करके है। तो तीसरा क्वेश्चन हमेशा ये पूछना है, सर क्या आपका सिस्टम टैक्स कंप्लाइंसेस है। ऐसा तो नहीं कि आप बिल निकाल ले रहे हैं लेकिन आपका जीएसटी आपका कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अगर जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा तो ये लीगल रूप से भी बहुत गंभीर बात है और आपके बिजनेस के लिए बड़ी गंभीर बात है कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे यहाँ से कितना टैक्स जनरेट हो रहा है और कितना मुझे गवर्नमेंट को जमा करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस बिना कस्टमर्स के चलता नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। आपके सामने अगर आपका प्रोस्पेक्ट रेस्टोरेंट वाला है, फूड बिजनेस वाला है, तो आपको उससे ये पूछना है, सर आपके यहाँ क्या आप बता सकते हैं 6 दिन पहले कितने लोग खाना खा के गए थे
और जो लोग खाना खा के गए हैं उनके नाम क्या हैं। आप सब जानते हैं कि जिस तरह ऑनलाइन फूड ऑर्डर सिस्टम चलने लग गया है, लोग घर पे खाना मंगाने लग गए हैं, लेकिन लोग अगर आपके और रेस्टोरेंट पे नहीं आ रहे हैं, दोबारा रिविजिट नहीं कर रहे हैं, या तो आपके स्टाफ ने उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया है, फूड की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, या आपके यहाँ कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से क्लाइंट ने अब आपके यहाँ आना बंद कर दिया। एक सिस्टम, अगर एक कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो जो ये बता सके कि पिछले 6 दिन पहले कौन आया था, 10 दिन पहले कौन आया था, उनके बर्थडे रिमाइंडर्स, उनकी मैरिज एनिवर्सरी कब है, और आप उनको अगर एक ग्रीटिंग कार्ड भेज दें तो इससे आपके कस्टमर को एक पर्सनलाइज्ड फील टच होगा और वो आपके पास दोबारा फिर आना चाहेगा। CRM सिस्टम को मेंटेन करना आजकल हर कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। आपके सामने बैठे हुए प्रॉस्पेक्ट से अगर आप जरूर पूछिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आपके पास कोई एक बेटर CRM सिस्टम है जो आपको आपके यहाँ आने वाले कस्टमर्स की डेट, बर्थडे डेट्स, उनकी मैरिज एनिवर्सरी को रिमाइंड कराता है, तो आपके बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों, फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती जा रही है, दिन पे दिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है कि एक इंडस्ट्री अपने आप में सेल्फ डेवलप हो रही है। पहला क्वेश्चन तो जैसे मैंने आपको बताया था, 4 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। अब 5वां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उनकी रेगुलर प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास क्या कोई बिल सेटलमेंट करने का सिस्टम है? सुनने में बड़ा हंसी आती है, अजीब सा लगता है। बिल सेटलमेंट क्या होता है? भाई खाना खा रहे हैं, बिल दे रहे हैं, दैट इज इट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं जो पेमेंट करता हूँ अपने खाने का, वो मैं कैश में दे सकता हूँ, वो मैं क्रेडिट कार्ड से दे सकता हूँ, वो मैं फूड कूपन से दे सकता हूँ। बहुत सारी कंपनी आपको फूड कूपन देती हैं जिसके बदले में आपको खाना फ्री में देना पड़ता है। अगर आपके पास कोई बिल सेटलमेंट सिस्टम नहीं है तो यकीन मानिए ये आपके बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैंने आपके यहाँ खाना खाया, 1,500 रुपये का खाना खाया, 1,500 रुपये का खाना खाया, मेरी जेब में 800 रुपये निकले, बाकी 700 रुपये के लिए मैं आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ। जो मैं पैसा आपको कैश दे रहा हूँ उस पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लग रहा, बट जो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ बाकी 700 रुपये का, उस पर मेरा सर्विस चार्ज लग रहा है। अगर सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट वाला अपने ऊपर बियर कर रहा है तो एक्चुअली 1,500 रुपये का जो उसका बिल था वो उसको पड़ता है 1,480 रुपये, यानी 20 रुपये का नुकसान है। ये फिगर मैंने एक टेंटेटिव बताई है आपको। अगर आपके पास एक बिल सेटलमेंट सिस्टम है तो आप अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि नहीं सर, ये जो क्रेडिट कार्ड का जो सर्विस चार्जेस है ये आपको पे करना है। ये इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, बिल सेटलमेंट सिस्टम आपके यहाँ प्रॉपर है कि नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अकाउंटिंग है, डेली की सेल्स है, डेली की परचेजेज है, स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करना है। नॉर्मली ये चीज़ें सिस्टम में अवेलेबल होती हैं किसी भी साधारण से सॉफ्टवेयर में, बट जो चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर को, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं अपने प्रॉस्पेक्ट से, उसमें ये एडिशनल फीचर्स हैं, ये आपको उनको बताना है और ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को उनसे पूछते हैं, इससे 2 बातें होती हैं। आपके बैठे प्रॉस्पेक्ट को ये मालूम पड़ता है कि मेरे सामने जो बैठा हुआ है उसको मेरी इंडस्ट्री की नॉलेज है, वो मेरी जैसी ही भाषा बोल रहा है, उस पर आपका ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरा, वो आपको रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, लोन्स, शेयर्स में बारे में बात करने के साथ साथ आपको अपने सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्ट शो करता है और आपकी सेल और मजबूत होती है, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। याद रखिए, रेडमिल का फोकस सिर्फ इतना ही है कि हमसे जुड़े सभी एसोसिएट डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकें और खूब सारा प्रॉफिट कमा सकें। थैंक यू सो मच।